सरकार गठन से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में ये बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। सभी विधायक, विधान पार्षद इसमें पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो शामिल होंगे और यहां पर बीजेपी विधायक दल की नेता का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है 2 बजे। कल ये बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। तमाम बीजेपी के नेता पहुंचेंगे। बीजेपी ऑफिस के अटल सभागार में बैठक होने वाली है जिसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। दरअसल बिहार में नई सरकार को लेकर लगातार हलचल तेज है और इस बीच एक अपडेट न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। इस कड़ी में बड़ी खबर यह है कि कल बैठक होने वाली है। देखिए, दूसरी तरफ जेडीयू विधायक दल की भी बैठक कल ही प्रस्तावित बताई जा रही है। एक अड़े मार्ग पर यह बैठक होगी। जेडीयू विधायक दल की बैठक में तय होगा जेडीयू का नेता निशांत कुमार को लेकर भी रणनीति कल तय की जाएगी। तो एक तरफ बीजेपी की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक बीजेपी भी करने वाली है और कल ही जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। एक अड़े मार्ग पर यह बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। जेडीयू विधायक दल की बैठक में जेडीयू का नेता तय किया जाएगा। निशांत कुमार को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा बता दें कि एनडीए की भी एक बैठक होने वाली है जिसमें चर्चा की जाएगी और कल शाम तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है जब ये पता चल जाएगा कि आखिर बिहार का सीएम कौन होने वाला है। और मंत्रियों के संभावित लिस्ट को लेकर भी लगातार चर्चाएं सामने आ रही हैं और बैठक में विधायक दल का नेता तय किया जाएगा। इस वक्त हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद अमृतराज, क्योंकि बैठकों का दौर अब देखने को मिलेगा और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की कल बैठक होने जा रही है, जेडीयू की भी बैठक होगी। विस्तार से चर्चा कीजिएगा इस पर। देखिए, कल 14 तारीख है, 14 अप्रैल है और कल 14 अप्रैल को बहुत कुछ तस्वीर साफ होने वाली है। अगर मैं आपको शुरुआत से बताने की कोशिश करूं तो कल सबसे पहले कैबिनेट की बैठक 11 बजे होने वाली है सचिवालय में, जिस कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे कैबिनेट की बैठक के बाद, ऐसा माना जा रहा है। और बैठक के बाद, कैबिनेट के बैठक के बाद जब नीतीश कुमार वापस आएंगे कहने मार्ग में तो जेडीयू विधायक दल की एक बैठक होगी। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार अपने विधायकों को संबोधित करेंगे। उस बैठक में नीतीश कुमार के संबोधन पर सबसे ज्यादा निगाह टिकी रहेंगी। साथ ही इस बात को लेकर निगाह टिकी रहेगी कि जेडीयू विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है और जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पे किसे जेडीयू के विधायक चुनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि निशांत कुमार की भूमिका क्या होने वाली है। निशांत कुमार की भूमिका पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि चर्चा थी कि निशांत कुमार बिहार के अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो कल इस बैठक में निशांत कुमार को लेकर भी फैसला हो जाएगा कि निशांत कुमार की भूमिका आने वाले बिल्कुल निशांत की भूमिका को लेकर भी चर्चा होगी। मैं लौटती हूं आपके पास। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन के साथ संवाददाता शैलेंद्र कुमार इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र, बात कीजिएगा क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। क्या अब तक तमाम बातें, अटकलें जो चल रही हैं सीएम फेस को लेकर, क्या उस पर अब तक बातचीत पार्टी के अंदर खाने हो चुकी है? बात कीजिएगा शहनवाज हुसैन से। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सीधे शाहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं। शाहनवाज जी, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है और कल नेता का भी चयन हो जाएगा, क्या तैयारी है, कौन नेता होंगे? अब कौन नेता होंगे ये तो केंद्रीय नेतृत्व और विधायकों से बात करके तय होगा। लेकिन ये सही है कि नीतीश कुमार जी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उनका स्थान उनके आशीर्वाद से कोई व्यक्ति लेगा और जो जिस मैंडेट से हमने चुनाव जीता है, जिस तरह हमने रोड, बिजली, पानी, सड़क सब में तो काम किया ही है। अब बिहार के लोगों की जो उम्मीद है उद्योग में, रोजगार में, पलायन बंद होने में, इसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्रक्रिया है वो सब प्रक्रिया पूरी होगी। कल 2 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक है, शिवराज सिंह चौहान भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। हाँ, वो हमने सुना है कि वहां पे बैठक है, शिवराज जी पर्यवेक्षक हैं और सब कुछ वहां तय होगा। तो ये क्या माना जाए कि जो नेता का चयन होगा
वो बीजेपी विधायक दल में होगा या जब सामूहिक रूप से एनडीए की जब बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास में उसमें ये चयन किया जाएगा या नाम की घोषणा वहां की जाएगी? नहीं, पहले बीजेपी की बैठक होगी, फिर एनडीए की बैठक होगी और उसी में तय होगा। कितना बड़ा दिन मानते हैं आप? एक और कल नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट की बैठक भी करेंगे अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ और उसके बाद विधायक दल की बैठक भी करेंगे। नहीं, दिन तो बड़ा है उसी दिन जब मैंडेट मिला था हमें, लेकिन जहां नीतीश कुमार जी ने जो लेगेसी छोड़ी है उसको आगे बढ़ाना ये जदयू बीजेपी दोनों की जिम्मेदारी होगी कि जिस उम्मीद से जनता ने हमें फिर से मौका दिया है उस उम्मीद पे खड़े उतरे। बीजेपी के लोग भी बार बार कहते हैं कि मार्गदर्शन नीतीश कुमार का ही होगा। नहीं तो नीतीश कुमार जी एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद तो जरूरी होगा। तो क्या जो मुख्यमंत्री बनेगा उसमें भी नीतीश कुमार की मर्जी होगी? नहीं, जदयू बीजेपी और एनडीए की मर्जी होगी और उसमें जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रक्रिया से चलने वाले व्यक्ति हैं, तो जो कुछ तय होगा उसमें उनकी भी सहमति तो जरूर ली जाएगी। शाहनवाज जी, चर्चा इस बात की है कि जब शपथ ग्रहण समारोह परसों होगा उसमें बड़े चेहरे भी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सरीके की जो बड़े चेहरे हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। क्या इसकी भी कोई तैयारी या सूचना आप लोग तक आई है? नहीं, अभी तो सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन तैयारी कर ही रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो बड़ा दिन होगा तो बड़े लोग भी आएंगे। तो बिल्कुल देखिए, शाहनवाज हुसैन का साफ तौर पर कहना है कि तैयारी पूरी हो रही है, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है। लेकिन शाहनवाज हुसैन एक महत्वपूर्ण बात जरूर बताते हैं कि जो नेता का चुनाव होगा वो एनडीए के सभी घटक दल मिल करके उसका चुनाव करेंगे। तो कहीं न कहीं कहा भी यही जा रहा था कि अभी तक कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन, उनकी मर्जी से ही सब कुछ होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब नया मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा तो उसमें मर्जी नीतीश कुमार की जरूर शामिल होगी। इस बात की चर्चा जरूर है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं। आनंद, क्योंकि जेडीयू की कल बैठक होगी, निशांत की भूमिका को लेकर भी कहा जा रहा है कि कल तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही हैं, जेडीयू की भूमिका क्या रहेगी, इसको लेकर कोई अब तक जानकारी है क्या? देखिए, जेडीयू की भूमिका स्पष्ट है। इसके पहले भी जब सरकार बनी थी 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से सीएम बने थे और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी शामिल हुए थे और बीजेपी कोटा में 2 डिप्टी सीएम गया था। इस बार जब सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास जाएगी तो जेडीयू की तरफ भी 2 डिप्टी सीएम की कुर्सी आ सकती है, जिसके बारे में चर्चा है कि निशांत कुमार बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी है। उसके अलावा 15 जो विधायक हैं वो बन सकते हैं जेडीयू कोटा से मंत्री। तो जाहिर तौर पे जेडीयू और बीजेपी के तरफ से दोनों में पहले से ही तय हो गया कि किस पार्टी को कितना मंत्रिमंडल में मिलेगा। आनंद, क्योंकि अभी बिहार में मौजूदा समय में देखें तो 2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट कई जगहों पर दिखाई देता है, कई राज्यों में ये दिखा है। लेकिन क्योंकि रामप्रीत मंडल ने अभी 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि अभी हाल फिलहाल तो 1 डिप्टी सीएम की बात चल रही है, लेकिन ये फॉर्मूला 2 पर रह सकता है और ये दोनों ही डिप्टी सीएम जेडीयू से हो सकते हैं। देखिए रामप्रीत मंडल सांसद हैं जेडीयू के, मैं उनकी बातों को काट नहीं रहा, लेकिन जो हम लोग के पास जानकारी है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे तो उनके साथ 1 डिप्टी सीएम की और चर्चा है और नाम है विजय चौधरी का, जो जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनको सरकार के कामकाज की अच्छी जानकारी है। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार के लिए भी एक मददगार साबित हो सकते हैं। जब निशांत कुमार चूंकि अभी राजनीति में नए आए हैं और अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो एक बड़ी जिम्मेवारी होगी। तो जाहिर तौर पर एक आपको सुलझा हुआ आदमी, एक समझदार आदमी आपके पास रहना चाहिए ताकि आप कैसे सरकार चला रहे हैं इसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब तक जो जानकारी है कि जेडीयू कोटा में 2 डिप्टी सीएम का कुर्सी आएगी, लेकिन एक चर्चा यह भी है कि निशांत कुमार अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनके कद में कोई और डिप्टी सीएम बनता है तो उनके कद पे असर पड़ सकता है। इस बात की चर्चा जो रामप्रीत मंडल है, मैं उनकी बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चा है कि एक अनुभवी नेता को निशांत के साथ जोड़ा जाएगा ताकि आने वाले समय में जब निशांत कुमार सरकार बनाए, कोई भी फैसला लें या फिर सरकार की गतिविधि में शामिल हो, तो उन्हें एक ऐसे सलाहकार की जरूरत पड़ेगी जो उन्हें मदद दे और सरकार चलाने में उनके लिए आसानी हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला तय है
अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो जेडीयू कोटा में 2 डिप्टी सीएम आएंगे, और जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार सीएम थे तो बीजेपी कोटा में 2 डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो इस बार वो फॉर्मूला पलट ठीक सकता है। आनंद आप बने रहिए, शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों के साथ, ये बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। जेडीयू से बड़ी खबर, जेडीयू दफ्तर से हटाया गया पोस्टर, 25 से 30 फिर से नीतीश का पोस्टर हट चुका है और इसी नारे के साथ चुनाव भी लड़ा गया था। 2025 के चुनाव में उतारा गया था, जेडीयू ने ये नारा उतारा था 25 से 30 फिर नीतीश, और नीतीश के इस्तीफे से पहले ये पोस्टर हटा है और इसीलिए इसकी तरफ सबका ध्यान भी खिंचा है। जेडीयू दफ्तर से ये पोस्टर हटा लिया गया है। पोस्टर में लिखा गया था 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये पोस्टर अब हटा लिया गया है। माना जा रहा है क्योंकि कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है। नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस्तीफा दे देंगे और चुनाव 2025 का इसी लक्ष्य पर लड़ा गया था। नीतीश के इस्तीफे से पहले पोस्टर हटा है, जिससे चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। लगातार आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, पोस्टर हटा लिया गया है 25 से 30 फिर से नीतीश, माना जा रहा है कि इस्तीफे से पहले ये हटाया गया। देखिए, 2 बातें आ रही हैं। अब कुछ देर पहले हमने जेडीयू दफ्तर के एक कर्मचारी हैं, उनसे जब हमने इस पोस्टर के बारे में पूछा कि क्यों हटाया जा रहा है, तो उनका ये तर्क था कि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज आंधी चली थी और उसकी वजह से पोस्टर फट गया। लेकिन दूसरी कहानी बड़ा दिलचस्प है। जब कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, परसों नई सरकार का गठन हो जाएगा और बार बार ये जो नारा दिया जाता था 25 से 30 फिर से नीतीश, तो एनडीए में किसी तरीके से भ्रम की स्थिति न रहे, एनडीए के जो भी घटक दल हैं उनमें कोई गलत मैसेज न जाए, इस वजह से भी वो पोस्टर हटाने की बात हो रही है। तो जाहिर तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश है एनडीए की तरफ से कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जिनके अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और 25 से 30 का नारा दिया गया था, अब जब नीतीश कुमार खुद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट रहे हैं तो जेडीयू भी नहीं चाहती है कि कुछ ऐसा मैसेज जाए जो बीजेपी के साथ दूसरे सहयोगियों को गलत लगे। तो जाहिर तौर पे एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू कर्मचारी ये तर्क दे रहे हैं कि तेज हवाएं चलने की वजह से पोस्टर जगह जगह फट गया था, जिसकी वजह से हटा दिया, जो पच नहीं रहा है। जाहिर तौर पे 25 से 30 फिर से नीतीश को लेकर बार बार जो विपक्षी पार्टी है वो भी एनडीए की तरफ चुटकी ले रहे हैं इसी बात को लेकर। अब जब ये पोस्टर हटाया गया है, एक पोस्टर नहीं 3-4 पोस्टर बड़े बड़े थे, उन तमाम पोस्टरों को हटा दिया गया है, तो अब नजर इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि विपक्ष इस पर क्या चुटकी लेता है। लेकिन इतना तय है कि जेडीयू की कोशिश हो सकती है कि कोई ऐसा मैसेज न जाए जिसकी वजह से एनडीए में कोई गलत मैसेज चला जाए या कोई भ्रम की स्थिति रहे। क्योंकि नीतीश कुमार ही नहीं अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहेंगे तो ये पोस्टर का मतलब ही नहीं रह जाता है। और जाहिर तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीए की तरफ से ये कहा ही जा रहा है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में अब सरकार चलेगी। तो 25 से 30 नीतीश कुमार के पोस्टर हट गया, लेकिन अब उनके मार्गदर्शन में आगे वाले एनडीए की सरकार चलेगी। और ऐसा पोस्टर अगर आपको बहुत jल्द लगा हुआ दिखे तो कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। बिल्कुल आनंद, और नई सरकार होगी तो नई तरीके से पूरी तैयारियां होंगी और शपथ ग्रहण भी 15 तारीख को है, उस लिहाज से भी तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा होगा पटना में। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक जहां पे वीवीआईपी लोगों को आने का सिलसिला जारी रहेगा, तो वो पूरा बैरिकेटिंग की जा रही है। राजभवन के पास भी इर्द गिर्द बैरिकेटिंग की जाएगी और सुरक्षा की दृष्टि से, साथ ही चूंकि बीजेपी की पहली बार सरकार बन रही है तो माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं राजभवन के इर्द गिर्द, तो उसे लेकर भी प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा उसे भी संभालना। तो इसी वजह से कई इलाकों में बैरिकेटिंग कर दी जाएगी ताकि राजभवन के पास भीड़ कम पहुंचे। फिर भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, जो नई सरकार बनती है, समर्थक बड़ी संख्या में आ जाते हैं, लेकिन एक कोशिश रहेगी प्रशासन की बिल्कुल आनंद, और कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। बिहार की सियासत की लिहाज से भी देखें और बीजेपी के लिहाज से भी देखें, जिस तरीके से बीजेपी का कद बिहार में बढ़ने जा रहा है, उसकी तस्वीर देखने को कल मिलेगी। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और उससे पहले न्यूज 18 पर नए मंत्रिमंडल की तस्वीर सामने आ चुकी है। मंत्रिमंडल के फॉर्मूले के साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरे की भी जानकारी आपके सामने रखेंगे। न्यूज 18 सबसे पहले आपके सामने ये जानकारी रख रहा है। देखिए 15 अप्रैल को बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है।
जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम सहित कुल 24 मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी से सीएम सहित कुल 11 मंत्री शामिल होंगे। हालांकि सीएम के चेहरे पर चौंकाने वाली खबर अभी बाकी है, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम फाइनल बताया जा रहा है। निशांत के साथ ही जेडीयू से कुल 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जबकि बाकी सहयोगी दलों की बात की जाए, एलजेपी आरबी की बात की जाए, 2 मंत्री के साथ ही मांझी की पार्टी हम की बात करें और कुशवाहा की आरएलएम की बात हो तो एक एक मंत्री का फॉर्मूला हो सकता है। न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले आपके साथ इस फॉर्मूले को साझा कर रहा है। मंत्रिमंडल का किस तरीके से विस्तार होगा नई सरकार में, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संजय झा के आवास पर ललन सिंह पहुंचे। देखिए, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीएम आवास से संजय झा के आवास पहुंचे और लगातार कयास अब बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बैठकों का दौर, नेताओं की मुलाकात का दौर दिख रहा है पटना में। सुबह से लगातार जेडीयू नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। सबसे पहले सीएम आवास पर जेडीयू के बड़े नेता संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी पहुंचे। कई नेता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। काफी देर तक इन नेताओं के बीच में नई सरकार और मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद नई कैबिनेट की संभावित तस्वीर भी सामने आ गई है। सीएम आवास से निकलने के बाद ललन सिंह फिर से संजय झा के घर पर पहुंच गए। यहां पर दोनों के बीच में वार्ता हुई है और फिर दोनों एक ही गाड़ी से बाहर निकले, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आज सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं की बैठक और फिर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर ललन सिंह पहुंचे। उसके बाद जो जानकारी है कि सम्राट चौधरी के आवास पर संजय झा, ललन सिंह सहित बीजेपी जेडीयू के कई नेताओं की बैठक हो रही है। और 5 देश रत्न मार्ग स्थित सम्राट चौधरी के आवास पर अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी पहुंचे, जहां नई सरकार को लेकर रणनीति पर मंथन हो रहा है। तो बिहार में कल नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होने जा रही है और ऐसे में कल की बैठक को लेकर कोई एजेंडा तय नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के मुताबिक कल की बैठक में नीतीश कुमार के 20 साल के काम को समेटे हुए लक्ष्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। कल बैठक में नीतीश कुमार भी कुछ बड़ा संदेश दे सकते हैं, साथ ही मंत्रियों का भी मिश्रित भाव होगा। कैबिनेट की आखिरी बैठक है। स्वाभाविक रूप से वो बैठक, चूंकि कोई उसमें दूसरा एजेंडा या कोई चीज सर्कुलेटेड नहीं है, उस बैठक के एजेंडा के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है। लेकिन चूंकि आखिरी बैठक है, इसलिए सामान्य रूप से कुछ मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे और हम सब लोगों के तरफ से उनके प्रति आभार भी प्रकट किया जाएगा। इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने और सिर्फ काम ही नहीं करने, ऐतिहासिक प्रगति के वाहक बनने के लिए तो कैबिनेट के सभी सदस्य एकजुटता से उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे। कल काफी महत्वपूर्ण दिन होगा जब नीतीश जी आखिरी कैबिनेट में आप लोग उनके साथ बैठेंगे, यादगार क्षण भी होगा। स्वाभाविक रूप से वो तो मिश्रित भाव का क्षण होगा ना। एक तरफ उनके साथ इतने लंबे समय तक मंत्रिपरिषद में काम करने का अनुभव होगा, एक से एक दूरगामी प्रभाव लाने वाले निर्णय का साक्षी बनने की सोच होगी, संतोष होगा, एक तरह से गौरव बोध होगा उनके साथ काम करने के अनुभव का। दूसरी तरफ आगे से उनके इस कुशल दूरदर्शी नेतृत्व से वंचित होने की मायूसी भी रहेगी। और इधर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है और ऐसे में विजय चौधरी ने कहा कि अगर निशांत कुमार को नई सरकार में जिम्मेदारी मिलती है तो जेडीयू के सभी नेताओं के लिए खुशी की बात होगी। परिषद में शामिल होते हैं तो इससे हम लोग जनता दल यू के तो सभी सदस्य गौरवान्वित ही होंगे और बिहार में भी खुशी की लहर दौड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। गया जी से ये बड़ी खबर, बालू लोडेड ट्रैक्टर जब्त करने पर हंगामा हो गया। पुलिस ने जब्त किया था ट्रैक्टर, असामाजिक तत्वों ने पथराव किया।
पुलिस की एक गाड़ी का शीशा टूटा है। पुलिस ने 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया और खाली ट्रैक्टर पकड़ने के दौरान हंगामा हो गया था। सिंधुगढ़ के कर्मा गांव के पास ये हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। और अगली खबर पटना से, जहां शराब के खिलाफ छापेमारी की गई है। पुनपुन नदी के तराई क्षेत्र भगवानपुर और देवर सौकी गांव में छापेमारी की गई। शराब की कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और पुलिस ने लगभग 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया। अवैध शराब बनाने के सामान को भी पुलिस ने अपने हवाले लिया है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही शराब के तस्कर वहां से फरार हो गए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बाढ़ से ये बड़ी खबर, बेलछी पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर दिखी। हॉस्पिटल से हथियार बरामद होने की खबर। देसी कट्टा, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। 1,25,000 रुपए कैश भी यहां से बरामद हुए हैं। डॉक्टर त्रिपुरारी गिरफ्तार किए गए इस मामले में। मेडिकल दुकान में ये तस्करी का काम हो रहा था। पुलिस ने कई आर्म्स कवर भी यहां से बरामद किए। इलाके में हथियार तस्करी का खुलासा हुआ। तो सूचना प्राप्त हुई थी कि बरहा गांव, जो कि थाना बेलछी के अंतर्गत पड़ता है, इसमें खुशी मेडिकल हॉल के जो मालिक हैं, जो इसको चलाते हैं, त्रिपुरारी कुमार सिंह, वो खुशी मेडिकल हॉल के आड़ में हथियारों का धंधा कर रहे थे। इसी खबर के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष बेलछी और थानाध्यक्ष सतसोड़ा के द्वारा एक छापेमारी दल का गठन कर वहाँ पर गए। कुमार सिंह के घर से एक देशी कट्टा, एक देशी पिस्टल मैगजीन सहित एक एक्स्ट्रा मैगजीन, एक एयरगन, 7.65 mm का 11 जिंदा कारतूस, 8 mm का 4 पीस कारतूस और इसके अलावा 6 पीस पिस्टल कवर और 1,25,000 रुपये, जो कि हथियार की खरीद बिक्री से बरामद हुआ था, ये सभी कुछ वहां पर से रिकवर किया गया। और वहीं 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी और आरजेडी ने बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी की है। आरजेडी प्रखंड स्तर तक आयोजन करेगी, जबकि बीजेपी बूथ स्तर पर श्रद्धांजलि देने वाली है। और इस बीच दोनों दलों में तीखा आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। आरजेडी ने बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने आरजेडी कांग्रेस गठजोड़ पर निशाना साधा है। कांग्रेस, जेडीयू और एलजेपी आरबी भी इस मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलावर दिखे। जनता पार्टी कभी भी संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं रखी है, लेकिन जयंती मनाने के लिए हॉल भी बुक करती है, मनाने भी चली है, दोहरे चित्र का परिचय देती है। बंच ऑफ थॉट देश पर लागू करना चाहती है भाजपा, आरएसएस की नीतियां लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, गोवलकर को अपना आदर्श मानती है और संविधान पर हमला भी करती है। राजद के लोगों को अंबेडकर जयंती मनाने का अधिकार नहीं है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इतना अपमान किया, जो 1991 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, उनके विरोध में चुनाव लड़ा करके उन्हें हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर हर रोज संविधान का गला घोटती है। धर्म के नाम पर लड़ाई, जाति के नाम पर लड़ाई और अन्यान्य मामलों में समाज को बांटने का काम करती है, देश को बांटने का काम करती है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।